ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करण की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हों के गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। 9वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 307 307। सबसे नीचे का पैराग्राफ देखो। संसार दशा में तो सर्वथा सुख है ही नहीं, परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है और किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। बस ऐसे संसार का स्वरूप है। अब वहाँ पर बुखार का उदाहरण दिया है। जैसे किसी को विषम ज्वर होता है तो एक दिन चढ़ता है और एक दिन उतर जाता है, तो वास्तव में अंदर से तो वो बीमार है ही। तो ऐसे ही ये जीव पुण्य के उदय में कभी थोड़ा बहुत दुख कम हो जाता है और पाप के उदय में ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो क्या है कि पाप के उदय में ज़्यादा दुख भोग ले रहा है, तो पुण्य के उदय में जो थोड़ा कम दुख है उसे सुख समझता है, जबकि वो सुख की जाति नहीं है। वो थोड़ा दुख ही कम हो गया उसे ही सुख समझता है। वास्तव में संसार दशा में कहीं सुख तो है नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान रुपया पैसा ये सब सुख के कारण है ही नहीं, इनमें सुख है ही नहीं। ये तो अपन को समझ में नहीं आता और अपन को बस थोड़ा बहुत अनुकूलता मिल जाती है कि अच्छा मकान होगा, अच्छी दुकान होगी, पत्नी बच्चे तो बहुत अच्छा, काहे का अच्छा है। उस समय बाद फिर अनंत काल के दुखों की यात्रा है। समझ में आया? अरे अगर वृक्ष थोड़ी देर मिल भी गया और हम वृक्ष में थोड़ी देर बैठ भी गए तो कितनी देर बैठे रहोगे, फिर आगे चलना पड़ेगा ना। ऐसे ही भैया ये तो मनुष्य पर्याय है, ये तो चौराया है। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। रास्ते तो वास्तव में 5 हैं। चौराया 4 होते लेकिन 5 हैं। एक पंचम गति है और शेष 4 रास्ते हैं। अब हमें चुनाव करना है कि हमें इस मनुष्य पर्याय में जो ये संगी पंचेंद्री पना मिला है, जो आत्मा के हित करने का अवसर मिला है, हमें ये करना है कि वापस 4 गति परिभ्रमण में जाना है। ये तो हमें स्वयं निश्चित करना है। ये थोड़े से पंचेंद्री के विषय भोग, संयोग, इनमें सुख मानकर एकत्व कर कर यहीं रुक जाना है, यहीं संतुष्ट हो जाना है, या फिर यहाँ कोई सुख है नहीं और ये जो अवसर मिला है, ये जो मुझे समझने सोचने की शक्ति मिली है, मैं इस ज्ञान को सदुपयोग करके अपनी आत्मा को पहचान कर अपने स्वरूप में रम जाऊं, अपने स्वरूप का श्रद्धान करूं, ताकि अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाऊं। ये उपाय करना है। ये तो अपने हाथ में, क्या देखो आपको कौन सा उपाय अच्छा लगता है। और अगर आपको, हमें सबको बाहर में अगर अभी सुख लगता है हमें, तो देखो बाहर में जो हमें सुख है वो सुख है भी कि नहीं। बाहर से जो हमें सुख मिल रहा है वो वास्तव में सुख है कि हमारी कल्पना है। क्योंकि देखो सुख तो मिलता नहीं,
निरंतर आयु क्रम पूरा होता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और हम सबके सारे मिथ्या भ्रांतियाँ टूट रही हैं, लेकिन फिर भी हम नई नई भ्रांति बना रहे हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, 3 अवस्थाएं अपनी बदल रही हैं और यही समय है। नहीं चेते तो फिर काल अनंत के लिए लंबी यात्रा है, बहुत कठिन समय आने वाला है। अगर अपन ने आत्मा को नहीं पहचाना, ये भव चला जाएगा, बहुत कीमतदार भव है, बड़ी मुश्किल से मिला है भाई। तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा ये पुण्य का उदय आया है तो हमें इस पुण्य के उदय में ज़्यादा एकत्व करके खुश नहीं होना, अपने को सुखी नहीं मानना। देखो बाहर में संतोष होने लायक कुछ नहीं है, बाहर में संतोष होने लायक बिल्कुल नहीं है कि चलो मेरा भी शरीर स्वस्थ है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा मकान बढ़िया है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। श्री गुरु कहते संतोष मत हो इनमें, ये संतुष्ट होने लायक जगह नहीं है, ये बैठने लायक जगह नहीं है अपने। अरे कुछ ही क्षण में ये पर्याय बदल जाएगी और कीड़े मकोड़े की पर्याय में चले जाएंगे। अपन को लगता नहीं है अभी, जहाँ बिल्कुल पड़े रहेंगे नरक चले जाएंगे, त्रेंच में चले जाएंगे। और अगर मिथ्या दर्शन सहित थोड़ी मंद कसाई हुई और स्वर्गों में भी चले गए तो स्वर्गों में वहाँ विषय भोगों में चिमट जाएंगे। ये बिल्कुल परम सत्य, ये कोई कहानी नहीं है। इसको ऐसे मत समझना कि जैसे फिल्म की काल्पनिक कहानी होती है ना फिल्मों की, हीरो मर गया लेकिन मरता नहीं है, वो काल्पनिक कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्ची है। आत्मा को नहीं जानेंगे तो नरक निगोद में घूमेंगे, सच्ची बात है ये, सर्वज्ञ देव की वाणी है भाई, भरोसा तो कर। एक बार परम सत्य को स्वीकार करो, ये हाथ पैर चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। संसार में सुख है ही नहीं तो सुखी होगे कैसे? थोड़ा सा विवेक जागृत करके देखो कि बाहर से कहीं भी सुख आने वाला नहीं है, बाहर से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। सर्वज्ञ देव ने जिस द्रव्य का जो परिणमन जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस विधि से देखा है वैसे ही होगा। मैं तो व्यर्थ में ही आकुलित व्याकुलित हो रहा हूँ। ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार परद्रव्य हैं, ये सदा काल मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं। मेरे साथ तो सदा मेरा ज्ञान ही रहेगा, इसलिए मैं तो अपने ज्ञान से प्रेम करूँगा, मैं तो अपने ज्ञान की आराधना करूँगा, मैं तो उसमें रहूँगा, मैं तो उसके आश्रय से रहूँगा। अरे ये परद्रव्य के आश्रय से अब रहना बंद करो। कानों में जिनेंद्र देव की वाणी पड़ गई, वीतरागता का मार्ग मिल गया। समझो वीतरागता का मार्ग भाई, जैन दर्शन त्याग का दर्शन नहीं है, जैन दर्शन त्याग की आराधना का नाम नहीं है, जैन दर्शन ज्ञान की आराधना का नाम है। जैन दर्शन में त्याग व्याग नहीं है, ज्ञान की आराधना है। काय की आराधना है? ज्ञान की आराधना माने आत्म आराधना, अपने स्वरूप को पहचान कर, अपने स्वरूप का श्रद्धान कर कर, अपने स्वरूप का ज्ञान कर कर उसमें ही रम जाना, ये जैन दर्शन है। फिर साहब बाहर में इतना त्याग व्रत होता है। अरे भाई अपने स्वरूप का इतना आनंद आता है कि बाहर में स्वयं में भी ये परद्रव्य के विषय भोग संबंधी राग टूट जाते हैं, तो बाहर में वैसा आपको त्याग दिखता है, त्याग है नहीं, भोग है। क्या कहा मैंने? भोग है। लेकिन ये बात समझ में नहीं। अरे जैसे कोई व्यक्ति यहाँ झोपड़ी में रहता हो और बाद में महल में चला जाए तो तुम्हें ऐसा लगता है उसने झोपड़ी का त्याग किया? आपको लगता है कि अरे रे इसने बताओ झोपड़ी का त्याग कर दिया? ऐसे भाव आते हैं आपको? क्यों नहीं आते हैं? कोई आदमी बढ़िया बहुत अच्छा, क्यों ऐसे समझ लो, कहीं आज दावत में गया, बढ़िया भोजन मिला, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने घर का भोजन त्याग कर दिया आज है? और लगता है आज मज़ा आ गया। कोई भी समझ रहे हैं ना, आपको नए कपड़ा पहनने मिले और आपने पुराने कपड़े छोड़ दिए, दे दिए, तो आपको लगता है रे 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 मैंने पुराने कपड़े त्याग कर दिए, ऐसा लगता है क्या? माने वहाँ त्याग की दृष्टि होती है कि भोग की?
है। अरे कोई आपसे कहे बड़े दुख की बात है कि आपने वो 50 गज का मकान छोड़ दिया और 100 गज का ले लिया, कोई ऐसा कहता है? तो त्याग करा कि नहीं करा? 50 गज का मकान त्याग करा कि नहीं करा? अरे काय का त्याग करा भाई, कौन सा त्याग करा? और बढ़िया होगा, ये त्याग शब्द की जरूरत ही कहाँ है? वहाँ छूट गया तो वो तो जगत उस छूटने को सुख मानता है कि दुख मानता है? सुख हुआ ना। ऐसे ही ज्ञानी के पंचेंद्रिय विषय भोग छूट गए और अतीन्द्रिय सुख मिल गया, तो छूट गया कि मिल गया? छूटने पे बल देना कि मिलने पे बल देना? छूटे हुए तो मान्यता में गए। अभी आज सुबह पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे कि भाई गुणस्थान का कर्ता है, आत्मा नहीं है। समझ में आया? ये तो आत्मा गुणस्थान से भिन्न है, परद्रव का कर्ता भोक्ता नहीं है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि अरे भाई जड़ तो जड़ है, जड़ कोई अपने को जानता थोड़ी है, जड़ को जानने वाला तो ये चेतन द्रव्य है, ये जड़ को तो चेतन जानता है। तो चेतन जानता है तो चेतन वेदन करता है, चेतन वेदन करता है तो चेतन को कर्ता कहो। राग का वेदन चेतन करता है कि राग करता है? समझ में आया? परद्रव्य है, ये है, ये पेन है, अरे इसको चेतन जानता है कि पेन पेन को जानता है? तो तर्क खड़ा कर रहे थे गुरुदेव के सामने शिष्य कि जब जानते हम हैं तो वेदन करने वाले भी हम हैं। समझ? तो गुरुदेव श्री कह रहे थे कि कर फिर ऐसा वेदन और भोग दुख सीधा कह रहे थे। समझ? तो करना ऐसे करना है ना, कर कर इस जगत का ही वेदन कर, और आत्मा का वेदन कब करेगा? समझ में आया? अरे भाई मैं जानता हूँ तो जानना मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं वेदता तो अपनी ही वस्तु को। वज्रसेन जी, वेदन और जानने में अंतर समझ में आया? क्या अंतर है बताओ? चलो। जानने में ये पेन जाना, और वेदन में ये पेन अच्छा है, मेरा है, ये वेदन। समझ में? कुछ कुछ राग देश से जाना, और मैं तो अपने त्रिकाली ध्रुव का वेदन करता हूँ, उसकी अनुभूति करता हूँ, और पर द्रव्य को मैं केवल जानता हूँ। और वो जानता भी मेरे ऊपर भार नहीं है कि मुझे इस पेन को जाननी है, क्योंकि ये अपने आप को नहीं जानता। ये तुम्हें करुणा करने की जरूरत नहीं है। आया वजन कहाँ देना? अपने स्वभाव पे कि भाई मैं तो अपने स्वभाव को जानता हूँ, मैं तो उसमें रमता। कि नहीं साहब ये पेन है ना, इस पेन को भी तो जानो, बेचारे को कोई नहीं जानता, ये ड्यूटी मेरी नहीं है। साहब जानने में आए तो स्वीकार है। इस सारा जगत भी मेरे लोकालोक मेरे ज्ञान में झलके तो मैं कोई विरोध में नहीं हूँ कि नहीं झलकाऊंगा, झलके तो अपनी योग्यता से झलके, लेकिन मैं तो केवल वेदन, अनुभूति, आनंद अपनी वस्तु का करूँगा। मैं पर वस्तु का जरा सा भी वेदन करने को तैयार नहीं हूँ। ये गुणस्थान मेरे नहीं है, ये तो पुद्गल के। क्या पुद्गल के क्यों है? क्योंकि मोह और योग से गुणस्थान बनते हैं। आत्मा में कोई गुणस्थान, आत्मा तो त्रिकाल जैसा है वैसा रहेगा। जैसे देखो अभी मिथ्यात्व गुणस्थान है, तो जीव का क्या बिगड़ा? जीव तो जीव में है, तो मिथ्यात्व कहाँ है? कि एक समय की पर्याय में और मिथ्यात्व के उदय में। अब मिथ्यात्व का उदय खत्म तो चौथे गुणस्थान का जन्म, अनंतानुबंधी खत्म चौथे गुणस्थान का, अप्रत्याख्यानावर्ण तो पंचम गुणस्थान का, प्रत्याख्यानावर्ण तो मुनिराज का, संजुलन खत्म तो वीतराग दशा। तो ये सारी अवस्थाएं किस में बन रही हैं? पर्याय में और कर्म के निमित्त से। मैं तो सदा काल जैसा मिथ्यात्व गुणस्थान में था वैसा ही अब हूँ। ऐसा बल रखेगा तो ध्रुव की दृष्टि करेगा, और पर्याय दृष्टि रखेगा। मैं चौथे गुणस्थान वाला, मैं मिथ्या दृष्टि, अब मैं पंचम गुणस्थान वाला। तो जो अपने को गुणस्थान वाला माने वो नियम से पहले गुणस्थान में होता है। अपन कौन से गुणस्थान वाले हैं?
हैं? अरे भाई मैं गुणस्थानातीत हूँ। अपन कौन सी मार्गणा वाले? अरे मैं मार्गणाओं से रहे तो सब बाहर कर्म की अवस्थाओं से बनी हुई दशाएं, मेरी दशा थोड़ी है। अच्छा अपन काले हैं कि गोरे हैं? अरे भाई ये काला गोरा पुद्गल का परिणमन है। ऐसे आपको निरंतर ये तत्व विचार करना पड़ेगा, तब इस पुद्गल से प्रीति छोड़ेगी। तो बहुत सुंदर लगते हो। अरे भाई साहब, जहाँ मेरी सुंदरता है वो आप इस चमड़े से देख ही नहीं सकते। ऐसा समझ लो, तुम्हारे घर में करोड़ों रुपए रखे हो, अब बाहर में किसी को पता नहीं कि तुम करोड़पति आदमी हो, बाहर तो नॉर्मल घूमते हो जैसे हो, सब घूमते ही, दुनिया घूमती, कौन दिखाता है क्या है। अब कोई कहे कि अरे आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप कमज़ोर, तो आपको कहता हाँ ठीक है, क्योंकि वो जानता है तुम्हें क्या पता मैं क्या चीज़ हूँ। होता है ना, कभी कभी बड़े ऑफिसर होते हैं, शांत खड़े रहते हैं, और छोटा मोटा आदमी उनको कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है कि तुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ। ऐसे ही ये संसारी जीव तुम्हारी ये बाहर की क्रिया की, तुम्हारे इस चमड़े की, तुम्हारे संयोगों की प्रशंसा करे तो तुम अंदर प्रसन्न मत होना। ये जानना कि ये मैं हूँ ही नहीं, ये मैं, इसमें मेरी सत्ता है ही नहीं। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि मैं तो वेदन सिर्फ अपने ज्ञायक भाव का करता हूँ, कि नहीं साहब आप परद्रव्य का भी नहीं, मैंने आज तक परद्रव्य का वेदन किया ही नहीं, मैंने तो अपने चैतन्य स्वभाव का ही वेदन किया है। लेकिन अज्ञान के कारण मैंने भ्रम से इस परद्रव्य में एकत्व मत स्थापित कर लिया। आज तक परद्रव्य में मेरा एकत्व हुआ नहीं हुआ। परद्रव्य में जीव मिला, अपना ज्ञान गेहूं में मिला, कि तुमने माना भ्रम से हुआ। अजय वादा, कोई जीव अज्ञानी है? अरे भाई साहब, कोई जीव अज्ञानी नहीं है, प्रत्येक जीव ज्ञान का घनपिंड है। साहब ज्ञान का घनपिंड अज्ञानी कैसे हो सकता है? अरे जो ज्ञान, नमक वो खारा नहीं हो, क्यों? नमक में अखारापन हो सकता है। नमक को अखारा, आखारा समझिए, आ लगाया मैंने, अखारा। नमक में खारापन नहीं हो, ऐसा तीन काल में कोई नमक हो नहीं हो। ऐसा ही जीव ज्ञान स्वभावी नहीं हो, ऐसा कोई जीव हो तो फिर जीव को अज्ञानी क्या कहना? अरे जीव को शास्त्रों में अज्ञानी क्यों कहा? अज्ञानी इसलिए कहा कि अपने ज्ञान स्वरूप को पहचानता नहीं है, भाई ये अज्ञान है। जीव स्वभाव से तो ज्ञान वाला है। रमेश जी, समझ में आया? हमारे अंदर ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। मैं ज्ञान से बना हुआ तत्व हूँ, ये मिट्टी पुद्गल से बना हुआ तत्व नहीं हूँ। जैसे डिब्बी के अंदर वस्तु रहती है ना, डिब्बी के अंदर हीरा रहता है, तो वो डिब्बी हीरा है क्या? है क्या? डिब्बी के अंदर काय की कीमत है? उस हीरे की। ऐसे ये डिब्बी है, ये डिब्बी है, और इसके अंदर चैतन्य हीरा रहता है। कीमत तो उसकी है सारी, मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। कैसे पता? तुम्हें जितना भी ये दुनिया भी तुमसे बात कर रही है, तुमसे चिमट रही है, ये सब उस चैतन्य हीरे के कारण हो रहा है। अब भी तुम्हारा चैतन्य हीरा निकल जाए तो जो तुमसे सट के बैठे ना, अब भी 10 फुट दूर हो जाएगा। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? अभी अपने में से कोई मर जाए तो क्या करोगे? खत्म। कि देखो बोलते ना, देखो गजब गजब की बात बता, क्यों वज्रसेन जी, कोई मर जाए तो फिर अपने से कोई कहेगा वज्रसेन जी हैं क्या? कितनी इतनी इम्पोर्टेंट बात है। अभी तक जब तक उसमें चेतन हीरा था तो कहते वज्रसेन जी, अरुण जी, विवेक जी, और गए तो फिर कोई नहीं कहता कि जी विवेक जी पड़े, क्या कहते? मिट्टी। खत्म। गजब। इसका मतलब वास्तव में ये मिट्टी का नाम वज्रसेन नहीं है। ये गलत पढ़ाई है कि मिट्टी का नाम, अगर मिट्टी का नाम वज्रसेन जी था तो भाई साहब अभी तो है वो मिट्टी। अभी ने कोई वज्रसेन जी क्यों नहीं कहता? अरे भाई साहब ये वज्रसेन जी है ही नहीं। अब तुम्हें कोई वज्रसेन जी बुलाए तो समझना वही चेतन,
चैतन्य का पर्यायवाची नाम इस पर्याय में वज्रसेन रख दिया है। क्या क्या कह रहे, नहीं समझ में आया? चैतन्य का पर्यायवाची है, शरीर का पर्यायवाची नहीं है वज्रसेन जी। ये नाम विवेक रमेश जी समझ में आ रहा है? ये रमेश नाम इस मिट्टी का नहीं है, शरीर का नहीं है, मेरा नाम है ये। इस पर्याय संबंधी रख दिया गया है। इसलिए जब कोई रमेश कहेगा तो मैं इस चमड़े को याद नहीं करूंगा, मैं उस समय भी चैतन्य को ही देखूंगा कि कैसे पता कि अब भी इसमें से वो चैतन्य हीरा निकल गया, प्राण पखेरु उड़ गए, तो देखना दुनिया की लाश पड़ी है, लाश। अरे उनके घर में वो मर गए, कौन मर गए? अरे वे, अच्छा वे रखे, अरे वो तो लाश है, क्योंकि यही मर गए, यही थे, अरे गए थे तो खत्म हो गई बात, तो लाश। देखो कितना दुनिया, कितनी गजब की शिक्षा है कि भाई साहब तुम मिट्टी को जब तक चेतन है तब तक उसका नाम से पुकारते हो, जैसे ही उसमें से चेतन पड़ जाता है गया तो सब कहते मिट्टी को उठाओ, कहते लोग मिट्टी उठाओ भैया। हाँ क्या कहते नहीं, तो बस जी तो गए, कोई कहते ही बोलते, सब बोलते ना, ये तो वो चले गए, ये नहीं क्या चले गए, वो अरे वो तो मिट्टी है, इसको आग लगा दो। और इसलिए देखो ऐसी माचिस धर के ऐसा जला देते हैं। 1% कोई को दया नहीं आती, आती है? कह रहे अपन संगी पंचेंद्री को जला रहे। भाई मिट्टी को, चेतन के रहते मिट्टी पहचान लो तो इस मिट्टी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। और अगर बाद में चेतन निकल गया तो बाद में दुनिया खूब मिट्टी कहेगी, लेकिन कोई कीमत की नहीं रहेगी। बड़े पंडित साहब बहुत अच्छा बोलते थे, इस गृहस्थ जीवन से खड़े खड़े निकल जाओ, वरना बेटा पड़े पड़े तो निकल नहीं पड़ेगा। समझ में आए कि नहीं आए? बहुत बोलते, समझ में आए कि नहीं आए? हाँ, अरे बड़ी मुश्किल से ये भाव मिला भैया, कुछ नहीं रे, रुपए पैसे मकान दुकान कुछ नहीं है, ये तो कुछ समय के पर्याय के संयोग है और कर्माधीन है, ये तेरे सोचने विचारने से नहीं आते, ये तो पूर्व पुण्य का उदय हो, यश ख्याति लाभ, पूर्व यश क्या नाम का उदय हो तो मिलती है ना, नहीं मिलती। अरे हम और आप तो क्या है, हम तो बहुत छोटी चीज़ हैं। सर्वज्ञ भगवान जिनेन्द्र देव, उनमें भी यशस नाम कर्म का उदय चलता है, जो परम वीतरागी हो गए। देखो कैसे तीर्थंकर का समोषण लगता है, और बाकी जो नॉर्मल होते हैं केवल ज्ञानी पूरे हैं कि नहीं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति नहीं है तो गंध कुटी लगती है। आपको पता है गंध कुटी क्या होती है? गंध कुटी में 2-4 आदमी बैठे रहते हैं, जबकि पूरे के पूरे केवल ही परमात्मा है। और तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि जब भगवानों के भी कर्म की ये व्यवस्था चल रही है। गजब गजब गहरी बात है। तुम कहते हो कि स्वधर्मेंद्र भगवान की भक्ति में आता है, तो फिर बाकी के क्यों नहीं आता? यही तो आखिर भगवान बन गए, तो क्या इनकी आत्मा में, उनके तीर्थंकर की आत्मा में कोई अंतर है क्या? बराबर है कि नहीं? और चलो केवल ज्ञान तक तो मान लिया कि कुछ नहीं था, अब तो केवल ज्ञान ही हो गए ना, तो अब तो उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए ना, कि भाई ये भी अब केवल ज्ञानी हो गए और बैठे हुए हैं, मैं गंध कुटी क्यों बनाऊं? बढ़िया बनाऊं क्या? क्या बनाऊं? क्या बोल, क्या समोसरण बढ़िया बनाओ, क्यों नहीं बनाता? अरे 100 धर्म से पूछना, वो कहता प्रभु तेरी अज्ञानता है कि मैं बनाता हूँ। वो तो उस जीव के तीर्थंकर प्रकृति है, सो ऐसा योग बैठता है कि वो स्वयं बनता है, और इस जीव के वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, इसलिए नहीं बैठता। मैं दोनों में ही करता धरता नहीं हूँ, रहस्य की बात है। जब भगवान के साथ ऐसा भेदभाव, अरे भगवान के साथ नहीं, कर्म का भेदभाव, तो फिर अपन काय को परेशान हो?
भाई वज्रसेन जी को स्टेज पे बैठा लिया मुझे, अरे भाई उस जाति का प्रकृति उनके उदय आई थी तो उनको बैठा, नहीं उनने बैठा। अरे जब सोदर इंद्र के हाथ में नहीं है तो तू बैठाने वाला होता कौन है? अगर मेरा यश नाम कर्म का उदय होगा, समझ में आया, तो मुझे ना जाने कहाँ के लोग पूजने आ जाएंगे। और मेरा यशस नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो मेरा सगा बेटा जिसे मैंने पाला पोसा है वो भी सम्मान देने को तैयार नहीं होगा। तुम्हें इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती? तुमने समाज का तो चलो जो किया नहीं किया छोड़ दो, बेटे का तो सब कुछ बढ़िया किया था, तो फिर बेटा सम्मान क्यों नहीं देता? अरे मूर्ख, कौन किसको सम्मान दे? तेरा यशस नाम कर्म कमजोर है, कोई तुझे पूछेगा नहीं। नहीं समझ में आया? अब कई विद्वान है, कोई छोटा विद्वान होता है, कम उम्र का होता है, वो आगे निकल जाता है। अब जो संजीव जी बहुत आगे निकल गए थे, बड़े बड़े, तो सबको लगे अरे भाई उनका यशस नाम कर्म था, उस जाति का बहुत ख्याति हो गई। नहीं समझ में आया? वो बड़े बड़े विद्वान जो 20-30 साल लगे रहे, 40 साल लगे रहे, नहीं मिला उतना यश, तो उनको क्या लगता है कि ये समाज दोगला है। समाज कोई दोगला नहीं है भाई साहब, ये दृष्टि मिथ्या दृष्टि की दृष्टि है। समाज कोई किसी का कुछ नहीं करती, वो तो उस जीव का यशस नाम कर्म का उदय होता है। ऐसा खाली एक में नहीं लगाना है। तो तुम्हें उदाहरण देने के लिए, धन में ऐसे ऐसे लोगों को वज्रसेन जी ऐसी सुंदर पत्नी मिल जाती है कि तुम कहो कि इस आदमी को पत्नी नहीं मिलनी थी, सुंदर तो बहुत दूर की बात। मैंने देखा है कई लोग अनाप शनाप उल्टे सीधे लोगों को ऐसी सुंदर पत्नी मिल जाती है, उन्हें क्या कमाल हो गया, उससे कुछ तुम करते क्या हो? कुछ भी नहीं करता, पैसा के नहीं कमाता, तो ये पत्नी कैसे मिल गई? वो कहता मुझे भी नहीं पता कैसे, नहीं देखे ऐसे केस नहीं देखे आप। ऐसा उल्टा भी कर दो, किसी किसी को इतना बढ़िया पति मिल जाता है और वो पत्नी दो कौड़ी की नहीं। एक जोड़ा तो मैं कभी कभी यहीं देखता हूँ, कभी कभार देखता हूँ, उसकी पत्नी बिल्कुल काली है, बिल्कुल बेडोल, और उसका वो पति इतना सुंदर है। मैं उससे पूछा एक दिन, मैंने कहा तुम इससे रिश्ता करने गए थे तो तुमने खरा कैसे? वो बिल्कुल लड़का इतना स्मार्ट लगता है, पूछो मत, समझे? तो बोलता भैया मुझे पता ही नहीं। और ऐसा नहीं कि वो कोई लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत MBA है वो, और बड़ा प्रेम भी करता है अपनी पत्नी से, बड़ा ध्यान भी रखता है। मैंने कई दफे देखा, मैंने कहा देखो इसका पुण्य का उदय है तो देखो इस जीव को, ऐसा नहीं कि चलो तू अच्छी नहीं लगती मैं तेरे से बात नहीं करता, बड़ा प्रेम करता है। और कभी कभी तुम्हारा पाप का उदय होता है, तुम सर्वांग सुंदर होते हो, तुम्हें कोई प्रेम करने को तैयार नहीं होता, तुम सोचते भी कि मेरे में क्या कमी है, लेकिन कोई तुम्हें पूछता नहीं। अरे भाई तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रंग रूप से कोई प्रेम करता है, नहीं, वो तो अगर उस जाति का उदय हो तो काले कलूटे आदमी को भी प्रेम करने वाले मिल जाते हैं, और उस जाति का उदय नहीं हो तो तुम बढ़िया से बढ़िया सुंदर, तुम कहोगे मेरे में कोई कमी नहीं है। अरे ना पत्नी प्रेम करेगी, ना बच्चे प्रेम करेंगे, ना पड़ोसी प्रेम करेगा, ना समाज प्रेम करेगा, तुम कहोगे पता नहीं मेरे क्या है। अरे कुछ नहीं भाई, जे पूर्व में कोई उदय तुम्हारा कमजोर है। देखो सीता को ये कर्म की जो कर्म फिलॉसफी है ना, ये संयोगों में जरूर समझ लगानी चाहिए ताकि तुम निर्भर रहो, तुम्हारे अंदर आकुलता नहीं आए। देखो सीता को, जब सीता जनक की पुत्री थी और जब रामचंद्र जैसा व्यक्ति जब शादी हो रही होगी तो सारा जगत क्या सोच रहा होगा कि सीता जैसी भाग्यशाली स्त्री इस सारे संसार में नहीं है। और यहाँ तक लिखा है उसमें कि सारे नक्षत्र, सारी दशा, सारी कुंडली अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, 36 के 36 गुण मिले। और इनमें तो हिंदुओं में तो कहते हैं कि ऐसा जोड़ा ही नहीं पृथ्वी में, इतनी सारी दशा एक साथ मिली। और किसी को पता था कि अगले छड़े शादी होने के बाद क्या क्या सीता को तकलीफ होने वाली। जनक ने कौन से बड़े पंडित से नहीं दिखवाया हो, लेकिन देखो एक दिन का सुख नहीं मिला। पूरे टाइम घर पहुंचे और रामचंद्र जी को सीधा वनवास।
क्या क्या क्या, अब आप क्या समझते हो? लेकिन सीता दुखी नहीं हुई, रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया, रावण तक को दोष नहीं दिया, रावण तक पे क्रोध नहीं आता था सीता को कि क्यों? कह रहे भैया पूरा कर्म हमारे हैं, सेनापति जंगल में छोड़ रहा है और कह रहा है कि ये राम अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तो सीता मैया ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं रुक जाऊं, ये क्या कर रहे राम, शर्म नहीं। रे सीता मैया कह रही किसको दोष दे रहे हो? जे कर्म पूरब किए खोटे, हमारा ही कोई पूरब कर्म जो है हमने किया है वो उदय में आ रहा है, पर द्रव्य का कोई दोष है ही नहीं। अगर ये अपन श्रद्धान कर रहे हैं ना कि हम पर द्रव्य के कारण सुखी दुखी नहीं होते, तो सुनो सुनो गहरी बात, फिर उस कर्म में ताकत नहीं है कि वो तुम्हें दुखी कर दे। हाँ, इतनी श्रद्धा हो जाए जीव, अरे तो दुख, ये दुख हो रहा मिथ्यात्व के कारण भाई। एक कर्म की पावर तभी चलती है जब तुम्हारे पास मिथ्यात्व बैठा हो। अगर मिथ्यात्व नहीं हो तो कर्म जीव को रंज मात्र भी दुख देने में समर्थ नहीं। आज ले रहे थे गुरुदेव श्री, सम्यक दृष्टि केवल आनंद का ही वेदन करता है। काय का वेदन करता है? तो प्रश्न किया श्रोता ने कि क्या बात करते हो, राग का वेदन नहीं करता क्या? राग भी तो होता है, उसको राग का तो गुरुदेव श्री का राग को जानता है, अपना नहीं मानता, इसलिए वेदन अपनी वस्तु का करता है, राग तो पराई वस्तु है। तो कैसे करें? अरे भैया अपने घर में अपनी नंद का लड़का आ जाए, मैं महिलाओं की तरफ से बोलता हूँ नंद और जेठानी, क्योंकि अपन को तो इतना फर्क पड़ता नहीं, फर्क इन लोगों को बहुत पड़ता है। नंद का लड़का आ जावे या जेठानी का लड़का आ जावे और उत्पाद मचावे, तो वैसा वेदन नहीं करती जैसे अपने बेटे का करती है। और वो अपना बेटा कहवे कि मम्मी देख लो बुआ का लड़का इतना हल्ला मचा रहा है, तुम कुछ नहीं कहती, और मैं जरा सा मचाता हूँ तो बहुत उत्पाद मचाती हो। कि बेटा आया कितनी देर के लिए है, कितनी देर के लिए आया? बुआ का बेटा कितनी देर के लिए आया? मामा का बेटा कितनी देर के लिए आया? 2 घंटे रहेगा, 4 घंटे रहेगा, दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, चला जाएगा। तू 24 घंटे मेरे सिर से बंधा है, तो तेरे पे तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। इसलिए ये भेद होने से उसका इतना उत्पाद समता भाव से सह जाता है नहीं? और अपने बेटे का नहीं सहता। तो ज्ञान अपना बेटा है, राग पड़ोसी का बेटा है, थोड़ी देर के लिए आता है चला जाएगा। तो तुम राग की आग से जलना मत, समता भाव पूर्वक भेद ज्ञान करना और ये समझना कि थोड़े काल में चला जाएगा। देखो हम और आपके तो कोई ज़्यादा पाप के उदय है ही नहीं, ये तो अपन मिथ्यात्व के कारण छोटी छोटी चीज़ों में दुखी हो रहे हैं। पाप के उदय देखना हो तो पुराण पढ़ो, अंजना का दुख देखो, सीता का दुख देखो, और कितने कितने दुख, मुझे तो ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ और याद रहते नहीं हैं। श्रीपाल कोड़ में देखो उनके दुख देखो आप। अंजना चंदन वाला बाजार में बिक रही, चंदन वाला महावीर की सगी मौसी, क्या कर्म की विचित्रता। वहीं महावीर का सुनो, मुनिराज महावीर मुनिराज बन के वहीं अत्र तत्र विचरण कर रहे, और वहीं उनकी सगी मौसी बीच बाजार में बिक रही। और आहारों के लिए निकले, देखो तो आहारों के लिए निकले, और चंदन वाला ने हार दिया था ना, हाँ महारानी, बताओ राजा सेड़े क्यों? ये सब बेच तो देगी परिवार के। क्या दशा हो रही है, क्या दशा हो रही। और वहाँ मुनिराज महावीर का जीव जहाँ सौदरविंद इत्यादि उनकी सेवा में, वे जब मुनिराज बन गए आहारों के लिए जाए तो दूर नहीं थे इसका मतलब, क्योंकि अगर वे दूर होते तो वहाँ कैसे आते? बिल्कुल वहीं आए। बताओ वह जहाँ चंदन वाला जेल में बंद है, उसी नगर में, बोलो क्या कर्म की विचित्रता। अब तुम्हें गप लगती हो तो लगाओ, सच्चाई तो यही है। कर्म का उदय भाई साहब जब आता है ना,
सगा बेटा साथ छोड़ देता है। ऐसे भाव आ जाते हैं बेटे को कि मरो, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। जबकि उससे पूछो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया। अच्छा बताओ बच्चन जी, आप अपने आसपास देख के बताओ, ऐसे उदय नहीं है जीवों के जिनने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, रोटी बना के पता क्या। मैं तो देखा भैया, अभी नाम नहीं ले सकता बस इसलिए, और कुछ बात नहीं। मैंने उन दोनों माँ बाप को अपने बच्चों की, इसी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, इतनी सेवा करते देखा है कि शायद ही कोई माँ बाप इतना प्रेम और इतनी सेवा करे। सारी सुख सुविधाएं, करोड़ों रुपए, सब कुछ जो कुछ हो सकता है बेल बढ़िया से बढ़िया। लेकिन इनका कर्म का उदय आया तो उस लड़के को भाव भी नहीं आता। अब उससे पूछोगे बात क्या, वो कहता बात मुझे भी नहीं पता, सच्ची बता रहा हूँ मैं। उससे पूछो कि तुम्हें ऐसा क्यों आता है, तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता। अब तुम दोष किसे देते हो कि जिसका लड़का मेरे, कोई किसी का बुरा नहीं है, कोई लड़के पढ़ के किसी के बुरे नहीं होते भाई। ये तेरा उदय तू लेके आया है, और जब तक बढ़िया चल रहा था तो चल रहा था। इसी अपने ही मंदिरों में देखो आसपास, ये पहले उनको कितनी प्रतिष्ठा मिल रही थी, लोग जहाँ से निकलते थे जैन बाबूजी करते थे, और बाद में ऐसा उदय पलटा, जबकि कुछ पलटा नहीं, उदय पलटा। आदमी जो माली तक जय जयंत करने को तैयार नहीं है। अब तुम्हें लगता है कि समय पलट गया, समय नहीं पलटा बेटा, कर्म पलटा है। तुम फिर दोष देते हो समाज बुरी है, सब स्वार्थ के साथी। अरे कोई स्वार्थ वारथ का साथी नहीं है। इस सब उदय की विचित्रता है। तो अपन व्यवहार से बोलते हैं कि तेरी बुद्धि हट जाए इन परद्रव्यों से, इसलिए स्वार्थ के साथी स्वार्थ। हकीकत बात तो ये है कि वहाँ कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता। और तेरे जो संयोग वंयोग हैं ये प्योर कर्म की फिलॉसफी से चल रहा है। कर्म शिक्षक है, वो तेरे कर्ता धर्ता के चक्कर में नहीं है। और ये तो अपन बहुत स्थूल कथन है कि शुद्धारा होए न सीरी सब स्वारे में, काहे के स्वार्थी वे बेचारे खुद कर्म से पीड़े थे। वे तेरे से सुख मांग रहे, तू उनसे सुख मांग रहा। पत्नी कह रही पति ने मर जाए मेरा क्या होगा, और पति कह रहा पत्नी ना मर जाए मेरा क्या होगा। समझ में नहीं आ रहा हो किसका रहा है। पकड़ में आया। तो बहुत बड़े सिद्धांत का अपन उद्घाटन कर रहे हैं कि केवली भगवान के भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं हो तो वहाँ गंध गुठी में शांति से बैठा रहना पड़ता है। कोई ऐसा शब्द दे रहा हूँ मैं, उनको तो वीतरागी है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ देखो स्वधर्मेंद्र वहीं घूमता है, उसको नहीं देखे। एक बार तो उसे नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, चलता है कि नहीं है। लेकिन ना तो दिव्य ध्वनि सुनने आता है, ना समूषण लगाता है, ना कुछ करता है। और महावीर भगवान के लिए तीर्थंकर थे, रोज समूषण लगाता था और महावीर बोलते नहीं थे तो भी रोज लगाता था। कहता था भैया मेरी ड्यूटी है। किसकी? वो तीर्थंकर प्रकृति की ड्यूटी है। कपड़े लेके आता है, सारी व्यवस्था बनाता है। तो उससे पूछो ये ज्ञानी है तुम इसलिए बना रहे हो, उससे पूछो सम्यक दृष्टि इसलिए तुम तो यही समझते हो। हम सब पंच कल्याणकों में हिल्ला मचाते कि वो ज्ञानी। कोई अगर ऐसी बात है तो फिर सारे सम्यक दृष्टियों की सेवा करने क्यों नहीं आता? बोलो, सम्यक दृष्टि तो बहुत होते हैं ना, तो वो स्वधर्म सबकी सेवा में क्यों नहीं आ जाता, खाली तीर्थंकर के में क्यों आता है? नाम लेता है। अरे ये तो चलो आप अभी की बात, हम तो चले गए, ये तो भूत का। अरे वही वर्तमान में थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, वहीं बैठे। समझ में आया? और तीर्थंकर की इतनी सेवा हो रही है और बाजू में बिल्कुल 10 सम्यक दृष्टि बैठे, कोई पूछने को तैयार नहीं। जैसे अब देखो, समझ लो, थोड़े व्यवस्था के संबंध में बोल रहा हूँ, थोड़े आपको एक प्रमेय देना चाहता हूँ। आदिनाथ भगवान को बैराग कब आया? 83 लाख पूर्व में, ठीक है। जब आदिनाथ को बैराग आया 83 लाख पूर्व में, उसके पहले चलो, ठीक है, अभी बैराग वाली स्थिति से पीछे चलो, तो भरत थे कि नहीं, बाहुबली थे कि नहीं उसी समय, और ये सब छायक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं, और भरत के बच्चे हो चुके थे,
माने वो दादा बन चुके थे आदिनाथ, और भरत के सारे पुत्र सम्यक दृष्टि वे, क्योंकि वो वृषभसेन जो पहला गणधर है ना आदिनाथ भगवान के, वो उन्हीं के बेटे हैं भरत जी के, समझ में आया? वृषभसेन नाम था ना राजेश जी, क्या नाम था? वृषभसेन, ठीक है, सब थे बराबर, ये सब थे उसी घर में। लेकिन स्वधर्मेंद्र किसके कपड़े लाता था? स्वधर्मेंद्र किसके पीछे जाता था? आदिनाथ के भरत जी के बाहुबली के वृषभसेन के, केवल और केवल आदिनाथ के। और कब तक चक्कर काटता रहा? जब तक आदिनाथ रहे। और आदिनाथ गए तो स्वधर्मेंद्र भी गया। देखा गजब की स्वरूप, देखना कुछ नहीं लेना देना। अरे तू जिन्हें अपना सेवक मानते हैं वे तेरे सेवक नहीं है, वे कर्म के सेवक हैं। काहे के सेवक हैं? जैसे तुम्हारे घर में पैसा हो, सेठ जी सलाम, सलाम किसको ठोका गया? सेठ जी को। सेठ जी मुफ्ती में पागल बने जा रहे, मुझे सारी दुनिया सदे भैया तुम्हें कोई सलाम वलाम नहीं ठोकता है, किसी को तुमसे क्या लेना देना, ये जो पैसे का ढेर तुम्हारे पुण्य के उदय से लगा है, सलामी तो इसको ठोकी जा रही है। ऐसे ही वो स्वधर्मेंद्र कहता है कि तुम सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, इतने अकेले से काम नहीं चल रहा। ये जो तीर्थंकर प्रकृति है ना, असली तो ये है। इस दृष्टि से सोचो, पता चल जाएगा कि तुम ये यशस नाम कर्म के उदय, अरे अपूज गुरुदेव श्री थे, इतना ज़्यादा यशस नाम कर्म का उदय था कि भाई साहब वे सोनगढ़ में बैठे रहे और सारे जगत में छा गए। अब आपको लगता है गुरुदेव सम्यक दृष्टि, समझने में अपनी सोचने की और खतरनाक आदत है। और मान के चलो अब मेरा यशस नाम कर्म का उदय बिल्कुल नहीं, मुझे 4 आदमी सुनने को नहीं मिल रहे, तो ये मिथ्या दृष्टि। भाई ये मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि से कुछ नहीं होता है। ये तो बाहर में उस जाति का उदय हो तो वो फैलता है न। ऐसे बहुत सम्यक दृष्टि रहते हैं जो बिल्कुल गुप्त आराधना करते रहते हैं, उदय नहीं होता, उन्हें कोई नहीं पूछता। दादा वो सम्मान करते थे, बड़े दादा वो सम्मान करते, हाँ सारे सम्मान सब लोग जानते हो, और गुप्त साधन बड़े लोग अच्छे, हाँ सहजता बड़े दादा, हाँ, और समाज में बड़े दादा छोटे दादा को जो सम्मान मिलता था, हाँ बराबर, बोलो ना। अब आप देख लो, अरे मैं तो क्या, अब जैसे लोग कहते नहीं साहब उनकी भाषा शैली तर्क युक्ति, आप कैसे गुरुदेव श्री की कोई भाषा नहीं, कोई शैली नहीं, तो अपने मस्ती बोलते रहते थे। आप गुरुदेव की भाषा शैली से बहुत घबरा जाओ, जो गुरुदेव का भले गुरुदेव श्री की कोई ऐसी तार की कोई ऐसी शैली नहीं है अट्रैक्ट एकदम कड़क वाली, वो तो बहुत सरल सहज, इतना सहज, इतना मधुर मस्त, और कहीं ना विकल्प ना कुछ। लेकिन भैया जब यशस नाम कर्म का उदय है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो बिल्कुल आएगा। तीर्थंकर आदि बिल्कुल कोई विकल्प नहीं करते किसी भी प्रकार के, और उनके लेकिन उस जाति का उदय होता है तो वो अपने आप कार्य बनते चले जाते हैं। बिल्कुल कोई ऐसा विकल्प नहीं आता तीर्थंकरों को मुझे प्रभाव ना करनी, कुछ नहीं, तो वे तो कुछ करते ही नहीं। सच्ची पूछो तो देखो, चौथे गुण स्थान में रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, वो कितना लंबा काल रहते हैं, कोई उपदेश नहीं देते, कोई आत्मस्वरूप नहीं समझाते, कुछ नहीं करते, वो शांत रहते हैं। और राज्य करते हैं, जगत की जो स्थिति है राज्य की वो व्यवस्था देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं। और देखो जब दीक्षा होती है, साधु बन जाते हैं तो एकदम मौन व्रत ले लेते हैं। ऐसा नहीं, और ऐसा कम से कम आप 6वें 7वें गुण स्थान में पहुँच गए और राजपाट भी छोड़ दिया, तभी बोलने लग जाओ, तभी प्रवचन देने लग जाओ, एक टाइम तो दे दो कम से कम। अरे भाई, अगर आप जगत के उपदेश देने को अच्छा मानते हो और इससे आप लोगों का भला हो जाएगा ऐसा मानते हो तो मिथ्या है। अरे कौन किसका भला करे भाई, जिसका भला होना है वो अपने आप होता है। अगर मेरे अंदर इतना सा कर्तव्य है कि मेरे प्रवचनों से लोगों को लाभ हो रहा है और वे बढ़िया हो रहा है और अच्छा, और बोलना अलग बात है, लेकिन मान्यता में रहे तो उसी समय मिथ्या है। कोई किसी का करता धरता नहीं है, हम सब समझ के पिंड हैं। मैं आपको उपदेश दूँ ये मेरी अज्ञानता होगी,
मैं आपको समझाऊं और मैं आपको समझा सकता हूँ, ये मान्यता हो तो मिथ्या दृष्टि है इसी समय। तो फिर साहब क्या है, अरे भाई सब समझ के पिंड हैं और ऐसा समझाने का भाव आता है इस भूमिका में, लेकिन ये आश्रव है, ये समझाने लायक है नहीं। ये तो अपन चेतते नहीं हैं, उठते नहीं हैं और कल कल करते रहते और जीवन चला जाता है। जागो जागो, इन संयोगों में संतुष्ट होना बंद करो। तुम जो शांति से पैर लंबे करके सो रहे हो, धन के भरोसे, संयोगों के भरोसे, पत्नी बच्चों के भरोसे, अरे भाई जाग जाग, ये पर्याय जाने वाली है। 2-4 पीढ़ी का खाने का इंतजाम कर लिया मूर्ख, ये तो बता तू कितने दिन रहने वाला है। कई लोग कहते अब तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। काहे की, किसकी टेंशन नहीं है रमेश जी? लड़के जवान हो गए, अब कोई टेंशन नहीं भाई। एक की शादी और कर दूँ तो एक की तो कर दी तो कितना सुख मिलेगा है। अरे संसार में परद्रव्य सुख दे ही नहीं सकता, संयोगों से सुख हो ही नहीं सकता, यहाँ संतुष्ट होने लायक कुछ भी नहीं है। एक कहानी है एक बहुत अच्छी, एक चिड़िया की कहानी है। एक चिड़िया पहाड़ों में रहती थी और हमेशा बोलती थी चले जाओ चले जाओ चले जाओ। आवाज़ आती थी पहाड़ों में, चिड़िया डाल पर बैठ के कहती थी चले जाओ चले जाओ चले जाओ, भालो मत करो, भालो मत, मैंने देर मत करो, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। तो एक वहाँ से कोई निकला और उन्होंने कहा साहब ये पहाड़ों में आवाज़ आती है चले जाओ चले जाओ, देर मत करो देर मत करो, ये कौन है? तो बोले ये चिड़िया है। तो बोले क्यों बोलती है? बोले पिछले जन्म में एक स्त्री थी और इन्हीं पहाड़ों में रहती थी और इसकी शादी मैदानी इलाके में हो गई। वो कहाँ रहती थी? जैसे हिमाचल का आदमी है, कश्मीर का आदमी, ठंडे प्रदेश, तो शादी कहाँ हो गई? दिल्ली में। अब दिल्ली में आई तो उसे यहाँ बहुत तकलीफ, यहाँ में उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, उसे अपने पहाड़ों की याद आवे, झरनों की याद आवे, समझ में आया। और यहाँ जब गर्मी पड़ी तो अपनी सास से कहवे चली जाऊँ, यहाँ चली जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ? अपने माए के पहाड़ों में। तो सास कहवे वालो छे, मैंने कल जाना, कल कल कल, ऐसा कल करते करते वो बूढ़ी हो गई और मर गई, समझ आए? तो वो क्या बन गई? चिड़िया। तो वो क्या कह रही है? चली जाऊँ चली जाऊँ। और सास क्या कह रही है? कल चले जाना कल चले जाना। तो वो संसार के जीवों को शिक्षा देती है कि हे जीवों, तुम इस संसार से निकल जाओ, चले जाओ, यहाँ मत रुको, वरना मेरी तरह मर जाओगे। अंदर जो झरना बह रहा है, जो अंदर शीतलता है, उसकी ओर दृष्टि करो। ये बाहर में कुछ नहीं रखा, ये तुम बाहर में क्षणिक क्षणिक शांति के लिए मरे जाते हो, यहाँ कोई शांति वांति नहीं है। अंतर अतीन्द्रिय आनंद का अनुपम झरना बहता है, अमृत की खान है। थोड़ा अपने साथ बैठो, आनंदित रहना सीखो, पर द्रव्य का अवलंबन छोड़ो, शांत चित्त होना सीखो। एकदम तुम्हें अंदर अपनी आत्मा की अनुभूति होगी, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होगी, तब पता चलेगा कि अरे मैं पर द्रव्य में कहाँ पागलपन कर रहा था। तब पता चलेगा संयोगों में कोई सुख नहीं है। फिर तुम्हारे त्याग अपने आप होता है, त्याग व्याग करना नहीं पड़ता, कुछ दम नहीं है। त्याग व्याग से डरा मत करो, आत्मा का आनंद जब मिलता है उसके सामने त्याग तो कुछ है ही नहीं। समझ में आया? कल रात को कोमल पूछ रही थी प्रतिमाएं, तो 11 प्रतिमाओं के बारे में समझाया थोड़ा, तो बोली तो बहुत कठिन है। बोले इस तरफ से देखो तो बहुत ही कठिन है जी, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, सबका स्वरूप बताया। तो बोले तो बहुत कठिन है। हमने कह रही भाई ये बाहर से क्यों देखती हो, ये तो बाहर से वर्णन है, और चूँकि तुम्हारे पास बाहर की दृष्टि है तुम्हें ही समझाना पड़ेगा, और हम कैसे समझाएं तुम्हें? लेकिन ये बाहर की प्रक्रिया कुछ नहीं है, ये तो अंदर अतीन्द्रिय आनंद आता है तो बाहर में ऐसा उसका जीवन बन जाता है। जैसे कोई दूर से किसी स्त्री को देखता है
माँ के रूप में देखता है कि वो बच्चे की पोटी साफ कर रही है, गोदी में लिए हुए है, भाई वो मलमूत्र कर रहा है, फिर दूध पिला रही है, फिर उसको साफ कर रही है, फिर नहा धुला रही है, फिर उसका दूध बना रही है, फिर दूध गर्म कर रही है, फिर दूध में चीनी कम है, फिर ज़्यादा है, वो बच्चा रो रहा है, उसके पेट में दर्द है, पता नहीं कितना कितना कष्ट दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा ना इतना कष्ट। तो जिसने माँ पने की फीलिंग नहीं करी वो कहता है मुझे तो माँ नहीं बनना। समझ में? देखो स्त्री इस सब अवस्थाओं को देखती है, देखती कि नहीं देखती? मैंने नंद हो तो भाभी के बच्चा हुआ तो सब देखती ना मेरी भाभी कितनी परेशान होती है, तो उस समय क्या बोलती है, मैं तो ना मेरे बस की तो ना, मैं तो बच्चा बिल्कुल नहीं करनी। और जैसे ही शादी होती है साल 6 महीने वो खुद ही हुड़क लगने लगती है, बच्चा हो जाए। और अगर गलती से ऐसी कोई ऐसी स्थिति बने कि बच्चा नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए तो इतनी चिंता, कह रहे काहे की चिंता, अच्छा है ना नहीं हो रहा तेरे, इतना दुख भोगना पड़ेगा। अरे वो कहते मैं सब दुख भोगने को तैयार हूँ। लोग डॉक्टरों पे जाके इलाज करवाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते कि बच्चा होना ही चाहिए। अच्छा डॉक्टर उस समय समझाए, अरे बहन बढ़िया है तेरे नहीं हो रहा बच्चा, 9 महीने पेट में रखेगी, तेरे पेट में टाँके पड़ेंगे, बच्चा बाहर निकालेंगे, भयंकर कष्ट हो जाएगा, तेरे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगेगा, जिंदगी भर तकलीफ बनेगी, यह सब समझाए तो क्या मान जाएगी कि नहीं करो? अरे वो कहती बकवास बंद कर, मैं तेरे पास बच्चा के करवाने आई, तो ये दुनिया भर की बात। देखो कितना, क्योंकि वो जो उसकी ममता है, वो जो उसका मजा है, उसके सामने कष्ट कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जब आत्मा का जो आनंद है उसमें वनवासी जंगलवासी नग्न दिगंबर हो जाना, एक बार भोजन करना, एक कुछ दम नहीं है रे भाई। बाहर से तुम्हें लगता है मुनिराज तो अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, 4x6 की दुकान हो, खड़ा ना ढंग से हुआ जाए तो तुम दूर से देख के कहते रे 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 कितनी कम छोटी दुकान है बेचारे की, कितना तक कष्ट होता होगा। और उसकी दिन की 1 लाख की बिक्री है और 50% का मार्जिन है क्या। और गए तुम बड़े दुख देख के तो बेचारा दुखी होगा, उसे कह रहे भैया तू तो बड़ा दुखी है। वो कहे पागल पागल कि नहीं आप खड़े रहते हो पैर बिल्कुल बताओ। अरे कुछ नहीं, तुझे पता है 1 लाख रुपए का माल बिकता है, 50,000 रुपये बचते 1 दिन में। तो कहता हे भगवान ऐसी दुकान मुझे कब मिले, तो कष्ट हट गया। देखो ये समझो, तुम्हें जिस चीज़ का आनंद पता चल जाए उसके बदले वो कष्ट नहीं लगते हैं। ये तो कष्ट तभी तक कष्ट लगते हैं जब तक उसका आनंद नहीं मिले। बचसेन जी दूल्हा तो बने थे आप, और आप हम बने थे तब तो हमारे बचसेन जी दूल्हा में हमारे साथ ही थे। जब हम दूल्हा बनते सही बताओ कष्ट होता है कि नहीं होता है? कष्ट होता है। अब तुम लोग को होता हो चाहे नहीं, मुझे तो बहुत हुआ था कि क्यों, क्या भैया बैठे रहो एक जगह, खड़े रहो, जो बताता जाए वैसे करते रहो, पूरी ड्यूटी करो भाई बिल्कुल एकदम, हैं समझ में। अब गर्मी लगे तो लगने दो, जो होए वो तो होए, सब होता है कि नहीं होता है जो। और बाराती तो मजा लेते रहते, वो बेचारा दूल्हा अपना जो है, और दुल्हन तो और ज़्यादा कष्ट भोगती, मेरा कहना लग। अब आजकल तो थोड़ा समय बदल गया, जो एसी फेसी आ गए, सब अनुकूलता हो गई। तब पहले तो इतनी तकलीफ, बहुत तकलीफ है। तो अभी देखो इतना कष्ट सहता है, फिर भी अंदर ही अंदर उसे बहुत आनंद आता है। हाँ समझ में आया क्या कह रहे हैं बचसेन जी के? बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े आनंद हो रहे हैं कि हमारा ब्याह हो रहा है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं मूरख चंद काट में जा रही है तेरी गर्दन। समझ में आया? पता रही है तुझे? अरे तो लोक में भी ये व्यवस्था है कि जीव को जहाँ आनंद दिखता है वहाँ कष्ट नहीं दिखता। और हम ग्रस्त कोई कम कष्ट नहीं भोगते, हमारे सामने मुनिराज कोई कष्ट नहीं भोगते। मुनिराज को पत्नी को मनाना नहीं पड़ता। यहाँ पूछो कितना बड़ा कठिन काम है। मुनिराज को गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, यहाँ पूछो कितना गिड़गिड़ाना पड़ता। तो इसे कष्ट ही नहीं समझता। सारे जगत के मूर्ख आदमी सोचते हैं कि ग्रस्त तो मस्त, काहेगा ग्रस्त मस्त है, त्रस्त है बेचारा। पहले कमाने जाओ,
समझ में आया? वहाँ लगो, फिर उसको खर्च करने में भैया 10 रुपये किलो नहीं लूँगा, 8 रुपये किलो दूंगा, उससे मगजमारी करो। वहाँ पहले कमाने में मगजमारी करो, फिर घर पे आओ तो उनकी सुनो, क्या कितनी देर कर दी तुमने आने में? भैया कितनों की नौकरी बजाता है। और मुनिराज, हम तो बैठे अपनी मौज सो, ऐसे बैठे। मुनिराज 50 आदमी आ गए, चलो हम तुम्हें नरियल ले, भाग रहे थे कि नहीं? है मुनिराज के सामने कोई ऐसी बातें करे, हम तो ये देखे वो देखे, चले कहाँ चले, हम अपने बस्ते बैठे गई। अपन को तो देखो, अब जानते हैं ना कि हम रागी दोषी हैं, तो पता हम लोगों से लोग कैसी बात करते हैं, पंडित जी आपको आना है क्या? भैया अम्मी आप आए रे, बहुत भीड़ है, आपका भजन भी करा देंगे। कुल्लम कुल्ला कहता है, तू रागी है, तू कसाई है, मुझे पता है तेरी नब्ज। जैसे गवैया वाला पंडित हो ना, 2 तरह के पंडित होते, एक गाने वाला और एक प्रवचन करने वाला। तो पता गाने वाले से कहता है, अरे पंडित जी बहुत बढ़िया विधान है, पूरा म्यूजिशियन बुलाया, आपको मजा आ जाएगा गाने में, बढ़िया, और आपकी रिकॉर्डिंग भी करा देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहे हैं। और एक पंडित जी से कहो, वो पंडित के हम नहीं आ रहे, अरे पंडित जी पछताओगे बाद में कि हम क्यों नहीं गए, वो तो हमने आपको फोन किया है, हमने कई पंडित छोड़ दिए, कई तो उल्टा हमसे आना चाह रहे थे, हमने कहा नहीं हम तो विवेक जी को बुलाएंगे, आ जाओ जल्दी दौड़ के, और बढ़िया 100-200 आदमी 300 आदमी प्रवचन सुनेगा आपका। हाँ, तो ऐसा मुनिराज के साथ कर सकते हो ऐसा व्यवहार? और अगर मुनिराज के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो और मुनिराज तुम्हारे इस व्यवहार से खुश हो जाते हैं, तो वे मुनिराज ही नहीं है। एक पंडित जी हमने कही लेकिन समस्या ये है कि बिजी शेड्यूल है, प्रवचन तो नहीं हो पाया। हाँ, वैसे तो आए नहीं, देखो गजब हो गया कि नहीं? ऐसा है, पंडितों को कुछ नहीं देखना, पंडितों को तो दिखाना है। सहजानंदी सोदस